देखो पक्षियों, अब हमें अपना नया नया घर बना लेना चाहिए। देखो गर्मी बहुत तेज पड़ने लगी है। इस बढ़ते गर्मी में हम लोग अपना नया घर नहीं बना पाएंगे। अभी थोड़ा मौसम ठंडा है और इस ठंडे मौसम में हमें अपने नए नए घर बना लेना चाहिए। हाँ कबूतर भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पिछली बार गर्मी के मौसम में मैंने घर बनाया था और मेरे बेटे ने भी मिलकर मेरा साथ दिया था। उस गर्मी के मौसम में मेरे बेटे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने कहा कि जग्गू को बुखार है। तेज गर्मी सिर में लगने की वजह से जग्गू की तबीयत बहुत खराब है। पिछली गर्मी में तो मेरा बेटा जग्गू मरते मरते बचा था, इसलिए हमें अभी से अपना घर बनाना शुरू कर देना चाहिए। मुझे भी अपना घर बना लेना चाहिए, लेकिन मेरी पत्नी सुंदरी तो मायके गई हुई है। मैं अभी उसके मायके जाता हूँ और सुंदरी को एक खबर देता हूँ कि सभी पक्षी जंगल में अपना नया नया घर बना रहे हैं। अगली सुबह कालू कौवा मायके जाने के लिए निकल देता है और वह सुंदरी के यहाँ पहुँच जाता है। सुंदरी सुंदरी जल्दी घर चलो, जंगल में सारे पक्षी अपना नया नया घर बना रहे हैं। हमें भी अपने नए घर बनाना चाहिए। अरे कालू जी, पहले सांस तो लीजिए। ऐसे बात करेंगे तो माँ जी उठ जाएंगी और कहेंगी मेरा दामाद तो चोर है क्या, ये कैसी बातें कर रहा है, कहीं चोरी करके आया हुआ है क्या। रही बात घर बनाने की, वो तो हम चुटकियों में कर लेंगे। हमने कभी भी कोई घर बनाया है क्या। जब पक्षियों का घर तैयार हो जाता है तो हम लोग पक्षियों को डरा धमका कर भगा देते हैं और वो घर हम लोग छीन लेते हैं। उसके अगली सुबह लाडो चिड़िया अपना घर बनाने के लिए लकड़ियाँ जुटा रही थी, तभी उससे जमीन पर पड़ा हुआ एक सेब दिखाई देता है। अरे ये सेब किसका है, लगता है कोई मंडी लेके जा रहा था, उसके ठेले में से एक सेब यहाँ पर गिर गया है। चलो मैं इस सेब को उठा लेती हूँ और अपने घर के लिए चलती हूँ। तभी वहाँ कालू कौवा आ जाता है। लाडो चिड़िया, उस सेब को छूने की हिम्मत ना करना, उस सेब को पहले मैंने देखा है, इसलिए वो सेब मेरा है। ओहो हो, बड़ा आया सेब लेने वाला। देखो तो कैसे कह रहा है, पहले मैंने देखा है, मैं ना दूंगी ये सेब तो मैं ही खाऊंगी और मैं इसे अपने घर भी ले जाऊंगी। देख लाडो चिड़िया, मेरा दिमाग मत घुमा, पहले से ही मेरा दिमाग खराब है। उधर मेरी पत्नी सुंदरी ने मेरा दिमाग खराब किया था, अब तूने मेरा दिमाग खराब कर रही है। देख सीधी तरह से सेब छोड़कर चली जा, वरना मैं तुझे डंडे से मार मार कर तेरा सिर तोड़ दूंगा। मीनू चिड़िया और कालू कौवा दोनों आपस में लड़ पड़ते हैं। कालू कौवा लाडो चिड़िया को मारता है, लाडो चिड़िया कालू कौवे को। दोनों में भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन लाडो चिड़िया को चोट लग जाती है और वह कालू कौवा सेब लेकर वहाँ से चला जाता है। मीनू चिड़िया अपना घर बनाने के लिए लकड़ी को जुटा रही थी, तभी उसकी नजर लाडो चिड़िया पर पड़ती है और वह नीचे आ जाती है। लाडो मौसी, क्या हुआ है आपको, आपकी ये हालत किसने की, आपके पंखों से तो बहुत ज्यादा खून निकल रहे हैं। मीनू चिड़िया, वे जालिम कालू कौवा ने मुझे मारा है, उसने मेरे
सेब को उठा ले गया। मैंने वो सेब देखा था, लेकिन वे मुझसे झगड़ा किया और मेरे सेब को उठा ले गया और मुझे बहुत मारा। मीनू चिड़िया, मेरे पंखों से बहुत खून निकल रहा है। लाडो मौसी, आप चिंता मत कीजिए, भगवान उसकी गलती की जरूर उसे सजा देगा। मीनू चिड़िया लाडो मौसी को अपने घर ले जाती है और उसकी मलहम पट्टी करती है। कुछ दिनों बाद लाडो चिड़िया बिल्कुल ठीक हो जाती है। मीनू चिड़िया, अब और दिन मैं इस घर में नहीं रह सकती, अब मुझे भी तो अपना नया घर बनाना है। आपने मेरी तबीयत को ठीक कर दी, इसका एहसान मैं जिंदगी भर ना भूलूंगी। मीनू चिड़िया, अब मैं जा रही हूँ अपना नया घर बनाने। अभी अभी मैं अपना नया घर बना लूंगी तो मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। अगर मैं थोड़े दिनों बाद अपना घर बनाऊंगी तो बहुत तेज धूप लगेगी और मेरा घर मजबूत नहीं बनेगा, मेरा घर जल्दी टूट जाएगा। कुछ दिन बीत जाते हैं, सभी पक्षी अपने नए नए घर बनाने की तैयारी कर रहे थे। अब कुछ दिन बीत जाते हैं, लाडो चिड़िया का घर बनकर तैयार हो गया था। अब वे अपने घर में रहने लगती है। उसके अगली सुबह कालू कौवा दोबारा से लाडो चिड़िया के घर आता है और वह दोबारा लाडो चिड़िया को मारता है और उसे उस घर से बाहर निकाल देता है। लाडो चिड़िया बेचारी एक पेड़ पर बैठी रो रही थी, तभी वहाँ मीनू चिड़िया भी आ जाती है। मीनू चिड़िया, उस कालू कौवे ने दोबारा से मेरे घर पर कब्जा जमा लिया। उसने पहले तो मेरे सेब को चोरी किया था, अब उसने मेरे घर पर कब्जा कर लिया। ऐसे ही मैं कब तक सहते रहूंगी? मीनू चिड़िया, बताओ मैं ऐसा कब तक सहूंगी? लाडो मौसी, ऐसी बात है तो आप चिंता ना करो। मैंने उस खंडर वाले जंगल में गई थी और उस खंडर वाले जंगल में एक चील रहता है। हम लोग जाकर उस चील को सारी बात बताते हैं, फिर तो वे चील उस कालू कौवे को डंडे से मारकर उस घर से बाहर निकाल देगा और उसे जंगल से भी बाहर कर देगा। कालू, ये घर तो बहुत सुंदर लग रहा है, आखिर किस पक्षी का ये घर है? किसे मारकर तूने अब की बाहर भगाया? अरे सुंदरी, मैं तुम्हें क्या बताऊं, वे जो लाडो चिड़िया है ना, पिछली बार मैंने उसकी मारकर टांग तोड़ी थी और उसका सेब मैं लेकर भाग गया था। अब की बार मैं उसके घर आया, थोड़ा सा डराया धमकाया, वे अपना घर छोड़कर तुरंत भाग गई। आखिर मैं इस जंगल का राजा हूँ, राजा। मीनू चिड़िया और लाडो चिड़िया दोनों खंडर वाले जंगलों के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पहुँचकर वे चील को सारी बातें बता देते हैं। उसके अगली सुबह चील डंडे लेकर आता है और वे कालू कौवे और सुंदरी को डंडे से मारकर भगा देता है। चील जी, मुझे मत मारो, चील जी मुझे मत मारो, अब मैं किसी भी असहाय गरीब पक्षी को परेशान नहीं करूँगा। अब मुझे माफ कर दो, अब से मैं किसी भी जानवर और पक्षी का घर नहीं तोड़ूंगा और खुद से अपना नया घर बनाऊंगा। मुझे माफ कर दो, आप कहेंगे तो मैं इस जंगल छोड़कर दूर कोई जंगल में चला जाऊंगा, लेकिन मुझे ना मारो। सुंदरी कौवी और कालू कौवे दोनों जंगल को छोड़कर किसी दूसरे जंगल चले जाते हैं। सुबह हो जाती है। मीनू चिड़िया, तेरा तो घर बहुत कमजोर हो गया है, क्यों ना तू मेरे घर में रहा कर। वैसे भी मेरे घर में मेरे अलावा और कोई दूसरा नहीं रहता, तू मेरे घर में आ जा। नहीं नहीं लाडो मौसी, मैं आपके घर में ऐसे कब तक और कितने दिनों तक रहूंगी? मैं सोच रही हूँ मैं अपना एक नया
पत्तों का घर बना दूं। अब की बार मैंने सोचा है फूलों और पत्तों का घर बनाने के लिए। पत्तों का घर? ये पत्तों का घर क्या होता है? ये तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। मैंने कभी किसी से पत्तों का घर नहीं सुना और ना ही पहले देखा है। लेकिन मीनू तू बोल रही है पत्तों का घर। मीनू चिड़िया उसके अगले दिन पत्तों का घर बनाना शुरू कर देती है। मीनू चिड़िया जंगल से पत्ते को तोड़ तोड़ कर अपना घर बनाती है। उसके कुछ ही दिनों बाद मीनू चिड़िया का घर तैयार हो गया था। लाडो मौसी, आपको मेरा पत्तों का घर कैसा लगा? मीनू चिड़िया, ये तो बहुत अच्छा और सुंदर घर है। ये तो बहुत अच्छा। मैंने इससे पहले पत्तों का घर नहीं सुना था और ना ही देखा था, लेकिन आज तो मैं पत्तों के घर में रह रही हूँ और इसे देख भी रही हूँ। मीनू चिड़िया, अगली बार जब भी मुझे अपना घर बनवाना होगा तो मेरा घर तुम ही बनाना, बिल्कुल ऐसे पत्तों का ही। अब मीनू चिड़िया अपने नए घर में अपने बेटे जग्गू के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। कालू कौवा रोज रोज अपनी पत्नी सुंदरी के लिए पेड़ से सेब को तोड़कर सुंदरी को लाकर देता था। कालू, मैं ना खाऊंगी रोज रोज ये सेब। रोज रोज तू मुझे बस सेब लाकर देता है। अब मैं और ना खाने वाली हूँ सेब। मेरे लिए कोई और फल ला कर दे। तू वहाँ से फल ला जहाँ से मीनू चिड़िया फल लाती थी। तुम हिमालय के जंगलों से जाकर फल ला। क्या सुंदरी, हिमालय के जंगलों से? वो तो बहुत दूर है, मैं कैसे जाऊंगा वहाँ तक? वहाँ तो जाने में 2-3 दिन लग जाते हैं और इस गर्मी के मौसम में बाहर निकलने पर पंख जलने लगते हैं। इस गर्मी के मौसम में धूप इतनी तेज होती है कि बाहर निकलो तो एकदम सिर दुखने लगता है। देखो कालू, मैं वो सब नहीं जानती। अगर मेरे लिए तुम लेके आए फल तभी मैं तुम्हें अब इस घर में रहने दूंगी, वरना मैं तुम्हें इस घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगी। सुंदरी कालू कौवे को घर से बाहर धक्के मारकर निकाल देती है। कालू कौवा चिलचिलाती धूप में इधर उधर भटकता है, लेकिन उसे कहीं पर कोई फल दिखाई नहीं देता। कालू कौवे को तेज धूप लगने के कारण वह एक पेड़ से टकरा जाता है और वह जमीन पर गिर जाता है। थोड़ी देर बाद मीनू चिड़िया खाना ढूंढने के लिए निकलती है तो देखती है कालू कौवा जमीन पर गिरा हुआ है। वह तुरंत नीचे आती है। अरे कालू जी को क्या हो गया? कालू जी इस तरह इस गर्मी में कैसे गिरे हैं? लगता है कालू जी बेहोश हो गए हैं। मैं इनके ऊपर पानी छिड़कती हूँ, हो सके कालू कौवे को होश आ जाए। यह कहने के बाद मीनू चिड़िया कालू के ऊपर पानी छिड़कती है और कालू को तुरंत होश आता है। कालू जी, क्या आपकी तबीयत खराब थी क्या? आप इस चिलचिलाती गर्मी में कहाँ निकले थे? आपको चक्कर आ गया था और आप जमीन पर गिर गए थे। मैंने आपके ऊपर पानी छिड़का तो आपको थोड़ा होश आया। मीनू चिड़िया, मैं क्या करूँ? मेरी पत्नी सुंदरी मुझसे कहती है कि कालू जा जाकर कोई दूसरा फल लेके आ। अगर तू फल लेके नहीं आएगा तो मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी और तू बाहर ही रहना। अच्छा चिड़िया, तुम मुझे बताओ इस बढ़ती गर्मी में मैं सुंदरी के लिए फल कहाँ से लाऊं? जंगल के सभी फल तेज धूप होने की वजह से मुरझा गए हैं और पेड़ सूख रहे हैं। इस हालत में मैं सुंदरी के लिए फल कहाँ से लाऊं? कालू भाई
भाई ये तो सुंदरी ने बहुत गलत किया, आपको ऐसे घर से नहीं निकालना चाहिए। उन्हें भी किसी ना किसी की मजबूरी तो समझनी ही चाहिए। आखिर आप इस भरी गर्मी में कहाँ से फल लाएंगे। बरसात का मौसम शुरू हो गया था। जंगल में सभी पक्षी अपना अपना घर बना रहे थे। अब कुछ दिन बीत गए थे। तेज बरसात शुरू हो जाती है और सुंदरी के घर में पानी चूने लगता है। हे भगवान, मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। इस तरह मुझे कालू को घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए था। आखिर वो मेरा कितना ध्यान रखता है। मैंने उसे एक फल के लिए उसे घर से बाहर निकाल दिया। ये मैंने बहुत गलत किया। बारिश बंद हो जाती है। सुंदरी कालू कौवे को ढूंढने के लिए निकल जाती है। मीनू चिड़िया, क्या आप मेरे पति कालू कौवे को देखी हैं क्या? वे कई दिनों से मेरे घर नहीं आए हैं। अरे सुंदरी, आप कैसी पत्नी हैं? आप कालू भाई को एक फल के लिए उसे अपने घर से बाहर निकाल दी। जा सुंदरी, आप कैसी पत्नी है? वो कालू भाई बेचारे इधर उधर घूम रहे थे और वे एक पेड़ की खोखल में जाकर अपना घर बनाकर उसमें रहते हैं। सुंदरी कौवी यह सुनकर कालू कौवे को ढूंढने के लिए निकल जाती है। कालू जी, मुझे माफ कर दीजिए। कालू जी, मैं अपने गलती की क्षमा मांग रही हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब मुझे समझ आया कि अकेले रहना कितना कठिन है। नहीं सुंदरी, मैं अब यहीं रहूंगा। अगर मैं फिर गया तो मुझे फिर से मार कर तुम घर से बाहर निकाल दोगी। सुंदरी कौवी कालू कौवे को बहुत मनाती है और वे अपनी गलतियों की माफी मांगती है। कालू कौवा बेचारा बहुत दयालु था। अच्छा ठीक है सुंदरी, मैं तुम्हारे साथ घर चलूंगा। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया। प्यारे दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी।